नमस्कार दोस्तों, मार्केट एनालिसिस के वीडियो में आपका स्वागत है। आज का मार्केट में हमें काफ़ी अच्छा सा गैप अप देखने को मिला था। जो एक्सपेक्टेशन था उससे भी हमने ऊपर ओपन किया और फिर देखे तो पूरा दिन हमने साइडवेज निकाल दिया। 23,300 के आसपास में 30-40 पॉइंट के अंदर ही पूरा दिन घूमता रहा। कुछ स्पाइक आते थे फिर वापस नॉर्मल हो जाता था, यानी कि ऐसा कोई भी कंफर्मेशन नहीं था। तो मैंने ग्रुप में भी आज इतना कुछ ट्रेड या कुछ बताया नहीं था। मैंने वहाँ पे ग्रुप में बताया था, एक था हमारा पुट बाय करना था, दूसरा था कि हम आरएसी, तो ये 2-3 थे। बाकी तो जो शॉर्ट था कि हाँ अगर किसी को शॉर्ट करना है वो पुट कर सकते हो। और बाकी का आज का दिन बहुत ही शांत निकल गया। अभी आप जो ये देख रहे हो क्रूड, ये जिसका सपोर्ट था 50 to 55, अभी उसके नीचे सस्टेन कर रहा है। अगर ये लेवल ब्रेक कर देता है, क्योंकि ये क्या है, इसका स्विंग लो है, अगर ये स्विंग लो के नीचे सस्टेन करता है तो ये फिर क्या हो जाएगा कि ये यहाँ पे आपका एम पैटर्न बन सकता है। इस हिसाब से यहाँ तक आएगा, फिर बाउंस लेके इस हिसाब से यहाँ तक जा सकता है। यानी कि नीचे में ये करीबन 5171 50-60 पॉइंट और यहाँ पे नीचे जाते हुए इसको आप देख सकते हो यहाँ पे। अब बात करते हैं हमारी निफ्टी बैंक निफ्टी, और ये जो अभी मार्केट में रिवर्सल आया है, क्या यहाँ पे स्टॉक बाय कर लेना चाहिए या फिर आपका एसआईपी है वहाँ पे फिर से आपको बढ़ाना चाहिए कि नहीं, वो हम यहाँ पे समझेंगे। क्योंकि क्या है कि ये जो बाउंस आया हुआ है कितना सस्टेन करेगा, ये डिपेंड रहेगा एक तो यूएस पे। पर एक कोई कंफर्मेशन अगर मिल जाता है कि हाँ भी हम एक वीक या 2 वीक इसके ये लेवल के ऊपर सस्टेन करते हैं, तो हमें यहाँ पे फिर सोचना चाहिए। जैसे कि अभी हमने जो ब्रेकआउट दिया, हमारे लिए पहले रजिस्टेंस था 23,144 के आसपास था, ये वाला। अभी आप देखोगे तो क्या कर रहा है मार्केट, जो भी आपका रेजिस्टेंस है नेक्स्ट दिन गैप अप खुलता है, नेक्स्ट दिन गैप अप खुलता है। तो अब यहाँ पे हमें डेली चार्ट में देखना है कि इसके बाद में ऊपर कौन सा लेवल आता है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करना। मैं यहाँ पे अभी सब क्लियर कर देता हूँ। ओके, तो जब यहाँ पे आप डेली टाइम फ्रेम देखते हो और आप जब कनेक्ट करोगे ये लाइन, जैसे यहाँ से हम कनेक्ट करेंगे ये लाइन, तो अब आपके लिए यहाँ पे जो रेजिस्टेंस बैठता है वो करीबन बैठता है 23,600 के आसपास बैठता है। लास्ट टाइम हमने 800 के आसपास दो बार रिजेक्शन दिया था, फर्स्ट यहाँ पे, सेकंड हमने यहाँ पे। तो ये 800 के पास का रेजिस्टेंस है, पर फॉलिंग जो ट्रेंड लाइन आ रही है उसका रेजिस्टेंस बैठता है 640 के आसपास। तो कल अगर फिर से यहाँ पे गैप अप खुलता है और हम यहाँ पे 400 के ऊपर ही खुलते हैं और 420 को होल्ड कर जाते हैं, तो यहाँ पे आपको कल भी ऊपर जाते हुए दिखेगा मार्केट। पॉसिबल है 580 600 तक ये जा सकता है, डिपेंड कितना गैप अप खुलता है। नेगेटिव कब होगा कि जब यहाँ पे हम आज के लो के नीचे ओपन होंगे। आज का लो है 207 है, यानी करीबन 120 पॉइंट। अगर हम कल 120 पॉइंट नीचे ओपन होते हैं तो फिर आप प्रॉफिट बुकिंग देख सकते हो, क्योंकि जिन्होंने यहाँ पे बाय किया होगा उनका एक कैंडल के नीचे एसएल रहता है। और बेरिश ट्रेड जब होगा जब आपका सेकंड कैंडल के नीचे सस्टेन होगा। अभी काफ़ी दूर है, यानी यहाँ से भी 600-700 पॉइंट दूर है। पर पहला आपका जो थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आएगा वो आएगा 140 के नीचे। तो तब आप यहाँ पे सोच सकते हो कि अगर इंट्राडे में आपको 80 से 100 पॉइंट का ट्रेड लेना है तो वो आप यहाँ पे ले सकते हो। बैंक निफ्टी यहाँ पे अभी ऊपर में जो हमारा रेजिस्टेंस जो बैठ रहा है, जो हमने डिस्कस भी किया था कि 50 to 800 के आसपास बैठता है। तो कल अगर समझो मार्केट यहाँ पे गैप अप ओपन होता है और हम ओपन होते हैं 50 to 700 के आसपास, तो वेट करना, क्योंकि फर्स्ट टिक आपको यहाँ तक लेके आ सकता है 900 तक। फिर जब डिप आता है होल्ड कर जाता है तब ब्रेकआउट आपका 53,800 तक भी लेके जा सकता है। पर अभी जिस हिसाब से है पॉसिबल है हम कल यहाँ तक आ सकते हैं, अनलेस आप गैप डाउन फिर से ओपन होते हो और आपका ये जो लो है उसके नीचे, और जो पहला लो के नीचे टिक बनेगा ना वहाँ पे ट्रैप हो सकते हो, तो उसमें मत एंटर करना। एक कंफर्मेशन के बाद एंटर करेंगे तो एक अच्छा सा ट्रेड मिल सकता है। आज इसका एक्सपायरी था, पूरा फ्लैट ही निकल गया। 76
600 से लेके 800 200 पॉइंट में ही घूमता रहा। ऐसा एक्सपायरी हमने रेयरली देखते हैं कि सेंसेक्स में हमें इस हिसाब से ट्रेड मिलता है। अब इसका जो रेजिस्टेंस ऊपर बैठता है वो करीबन 77,300 है। कल अगर हम वापस यहाँ पे 77,000 के ऊपर ओपन होते हैं, 200-300 पॉइंट आप यहाँ पे ऊपर जाता हुआ फिर से देखोगे। और अगर यहाँ पे 77,400 के ऊपर ओपन होता है तो शॉर्ट कवरिंग आपको यहाँ 78,000 तक एक बार लेके जा सकती है। शॉर्ट में तभी बनना है जब आप वहाँ पे 76,200 के नीचे सस्टेन करते हो तो ही यहाँ पे शॉर्ट एंट्री बनती है, अभी यहाँ पे नहीं बनती है। तो अगर किसी को स्टॉक अगर कोई भी बाय करना है तो आपको यहाँ पे क्या वेट करना होगा कि हम अगर ये लेवल को हम ब्रेक करते हैं 23,800 वापस रिटेस्ट करके जब नीचे आते हैं, ये लेवल होल्ड कर जाता है, तब आप फिर यहाँ पे आपके जो भी स्टॉक है आप उसको होल्ड कर सकते हो। 24,800 ऊपर हम नेक्स्ट जा सकते हैं। अब ऑप्शन चेन की बात करें तो ऑप्शन चेन का जो डेटा है वहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि जो अनवाइंडिंग में जो हमने बात भी किया था कि यहाँ पे ये ट्रैप हो सकता है, तो ये हमको देखने को मिल रहा है। आज सबसे ज़्यादा जो शॉर्ट हुआ है वो यहाँ पे 23,300 हुआ है। एट द मनी पे काफ़ी हुआ है, यहाँ पे शॉर्ट हुआ है। अच्छा प्रीमियम मिल रहा था तो यहाँ पे शॉर्ट किया गया है। आने वाले आपको शायद ये 2 दिन में या तो फिर मंडे एक आपको डिप भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जो प्रीमियम है उसको एडजस्ट भी करना होता है, तो आपको एक डिप देखने को मिल सकता है। और वो डिप ऐसा आ सकता है कि शार्प डिप आके वापस वो ऊपर आ जाए, तो क्या होगा, प्रीमियम एडजस्टमेंट वहाँ पे हो सकता है। तो वो एक ट्रेड आपको देखने को मिलेगा। तो इंट्राडे में अगर ट्रेड कर रहे हो तो जो पुट होता है उसमें आप अगर ब्रेकआउट के ऊपर एंटर करते हो तो छोटा सा रिस्क लेके आप उसको फिर ट्रेड कर सकते हो। इसमें कल मॉनिटर क्या करेंगे, यहाँ पे हम 23,600 को मॉनिटर करेंगे जो 1,59,000 है। एंड दी अदर साइड अभी भी थोड़ा दूर है पर 23,050 का ही हमें मॉनिटर करना होगा कि अगर फर्दर इंक्रीज होता है तो आपको एक डिप देखने को मिलेगा, नहीं तो यहाँ पे अब धीरे धीरे करके ऊपर होल्ड कर सकता है एक्सपायरी तक के लिए। बैंक निफ्टी साथ में देख लेते हैं क्योंकि उसका 52,000 इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे हम जो मॉनिटर करेंगे वो 52,500 को मॉनिटर करेंगे। यहाँ पे कंटिन्यू इंक्रीज होता है तो हमें यहाँ पे ब्रेकआउट मिलेगा 53,000 तक के लिए। वापस चलते हैं हमारे चार्ट पे। ग्लोबल क्यूज की बात करें तो अभी यहाँ पे देखें तो डाउ जोन्स में आपको 312 का दिखाई दे रहा है, अब सॉरी -121 अभी फ्यूचर दिखाई दे रहा है, ये कल का क्लोज है। और हमें जो मॉनिटर करना है यूएस बॉन्ड यील्ड 4.39 है। ये अगर कंटिन्यूस इंक्रीज होती है वापस 460 जाती है तो आपको फिर से प्रॉब्लम देखने को मिलेगा मार्केट में। बाकी सब ठीक है। डॉलर में भी आपको काफ़ी अच्छा सा यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला। इंडिया विक्स भी नीचे आया हुआ है। क्रूड भी 65 से नीचे आया हुआ है। ये क्रूड में कल एक बयान आया था ओपेक का कि वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये जो ग्लोबल अभी टर्मिनल चल रहा है उसकी वजह से लोअर डिमांड होगा, उसकी वजह से आपको प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिला था। अब वापस चलते हैं यहाँ पे निफ्टी में 15 मिनट कर देता हूँ। ओके, तो लास्ट 3 पैटर्न क्या देखा, सिमिलर हमने पास्ट में भी देखा हुआ है। ऐसे करके ऊपर जाता है फिर एक क्विक फॉल आता है और जो भी यहाँ पे बाइंग लास्ट मिनट में बायर ऐड होते हैं उनको एग्जिट करने के लिए पॉसिबल है। कल आप सीधा इधर ही खुल सकते हो, तो यहाँ पे जिनके बाय है सीधा स्टॉप लॉस कटेगा, या तो फिर आप यहाँ पे ओपन हो सकते हो और सीधा यहाँ पे 100 पॉइंट नीचे आएगा। 2-3 दिन में एक दिन आपको खुल के ही एक डिप देखने को मिलेगा, उसके लिए तैयार रहना। बाकी यहाँ पे आपको वेट करना है 23,420 के ऊपर सस्टेन करता है, हम वापस यहाँ तक जाएंगे। 680 690 टारगेट रहेगा। नीचे की साइड हमारे लिए इम्पोर्टेंट कब रहेगा, जब हम यहाँ पे 200 के नीचे सस्टेन करेंगे तो 140 एंड 2370 के लिए नीचे ट्रेड मिलेगा। बैंक निफ्टी स्लोली कंटिन्यू ऊपर जा रहा है। पिछले 3 दिन का पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है। आपको यहाँ पे कल भी ऊपर की साइड देखना है, पर ध्यान में रखना 600 के ऊपर सस्टेन किया तो 200 पॉइंट मिलेगा। गैप अप बड़ा ओपन होता है, वेट करना, होल्ड कर गया तो 53,400 मिलेगा। नीचे की साइड ट्रेड करने के लिए हमें
यहाँ पे 50 टू 200 के नीचे सस्टेन करना ज़रूरी है। ये होल्ड कर गया तो आप पहला यहाँ पे 50 टू 800 सॉरी 51,800 51,600 तक नीचे जा सकते हो। और सेंसेक्स में आज एक्सपायरी हो चुका है तो हमें ध्यान में रखना है वही 76 यहाँ पे 200 ऊपर में 77 300 जिस साइड भी ब्रेकआउट देगा 300-400 पॉइंट मिलेगा, क्योंकि जो भी ट्रेडर अभी फंसे है एक एग्जिट में आपको एक अच्छा सा ट्रेड मिलेगा। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू, मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।